हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का पाप करती है, अगड़े से पिछड़े को लगाने का पाप, लड़ाने का पाप करती है। और हिंदुओं में भी अनेकों जाति संप्रदाय में भिड़ाने का काम अगर कोई करती है तो कांग्रेस करती है। 10% का आरक्षण राजपूतों को, ब्राह्मणों को और हमारे सवर्ण भाइयों को, नौजवान विद्यार्थियों को अगर मोदी जी ने यह प्रस्ताव ला करके दिया कि सवर्णों को मैं 10% का आरक्षण दूंगा, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है, राम जन्मभूमि का भी विरोध करती है। अगर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है 5 अगस्त को, वहां पर भी इसके पेट में मरोड़ आता है। और जब जैसे ही राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शुरू हो गया तो कमलनाथ कहते हैं हम भी यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अरे कमलनाथ जी, आप ये बताओ, राजस्थान में भी तुम्हारी सरकार है, पंजाब में भी है, आधी अधूरी तुम्हारी छत्तीसगढ़ और बाकी के 1 आधे 1.5 प्रदेश में है, वहां पर तुम सुंदरकांड पाठ का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे 28 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं तो तुमको राम याद आ गया। और राम को तुम जिंदगी भर नकारते रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राम पैदा नहीं हुए एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, राम काल्पनिक है, तो राम सेतु को बचाने का सवाल ही नहीं उठता है। इस प्रकार से तुम्हारा ये गंदी सोच, ये डबल स्टैंडर्ड जनता जान चुकी है। मनमोहन सिंह जी ये सरेआम लाल किले की प्राचीर से बोल चुके हैं, इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है, 80% गैर मुसलमानों का फिर इस देश के संसाधन पर हक क्यों नहीं है? इस प्रकार से भ्रमपूर्ण वातावरण बनाने का काम कांग्रेस, वोट बैंक की राजनीति का काम कांग्रेस करती है, तुष्टीकरण का काम कांग्रेस करती है। और देश को हमेशा सरकार में रहती है तो लूटने का काम करती है, और देश में अगर सरकार से वो बाहर हो जाए तो फूट डालने का काम करती है। अब सिंगावदा और आसपास के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस जिस राजनीति को मानती है, जिस सिद्धांत को मानती है, जिस नीति नियत नेतृत्व को आप परख चुके हैं, जान चुके हैं, ये डिजिटल इंडिया का युग है, ये टीवी पर आप सब लोग डिबेट सुनते हैं। पाकिस्तान के सामने घुटना टेकने का काम कांग्रेस करे, चीन के सामने घुटना टेकने का, हमारा जो कैलाश मानसरोवर है उसको दान करने का काम कांग्रेस ने किया, पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तानियों को देने का काम किया। और पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी सेना अगर एयर स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस उसको जाकर के बचाने का काम कर रहे हैं, उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। आप दोनों हाथ उठाओ, मुष्टिका बांधो और घर घर जाओगे, अलख जगाओगे, कमल के सामने वाली बटन दबाने का निवेदन करोगे। ये सब लोग आपको इसलिए करना है कि विकास भी हमें कराना है, देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तैयार है आप सब लोग? और तैयार है तो संकल्प करो, दोनों हाथ उठाओ, मुष्टिका बांधो, पंजा मत दिखाओ, इसी को ठिकाने लगाना है। बोलिए भारत माता की। अरे संकल्प के समय हम सब एक है, वयम पंचाधिकम शतम, जोर से बोलना, भारत माता की। आवाज पीछे से नहीं आ रही है, सबको बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी, आपको बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो अपन कितने भी पूजा पाठ कर लो, 9 दिन की आपने शक्ति आराधना कर ली है, रावण का संहार कर दिया है, पुतले को मार दिया है, तो मैं कहता हूं रावण के पुतले को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावण को मारिए। अरे रावण जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश धर्म संस्कृति के खिलाफ, सेना के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ जो आवाज लगा रहे हैं, उन रावणों को आपको मारना है। तीर तमंचे का ये युद्ध नहीं है, कमल के सामने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 3 तरफ कपड़ा है, किसी को पता नहीं चले। और कमल का सामने वाला बटन दबाओ, देशद्रोहियों को हराओ। तैयार है? उठाओ, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।